तो अभी यहाँ से हमें मेरा बैठ हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इवनिंग में मिली हूँ। सोच तो मैं रही थी सुबह से व्लॉगिंग करने की, बट क्योंकि मैं थी अकेली तो मैं क्या दिखाती आप लोगों को, इसलिए मैंने आज व्लॉग नहीं किया था। सुबह डायरेक्ट शाम को मिले हैं। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि आज वाला व्लॉग होगा थोड़ा सा स्पेशल। तो यस, मेरा भाई गया था कावड़ लेने, मैंने स्टोरी से और आप लोगों को बताया था, मैं कपड़े भी लेके आई थी उसके। सो मैंने उसको कहा था वो जब पहुंचा है नजफगढ़ तो फ़ोन कर दें, तो वो पैदल आया है। तो नजफगढ़ वो आने वाला है, अभी 1 घंटे में शायद आ जाएगा। और फिर नजफगढ़ से मेरे घर तक हम जाएंगे पैदल, मतलब 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर यहाँ से। तो वहाँ तक हम जाएंगे उसके साथ, मतलब मैं, ये और दीपू तीनों। और फिर मैं दिखाती हूँ जो भी है। तो फ़िलहाल मैंने बैग पैक कर लिया, ये थोड़ा बहुत सामान रखा है। और पहले जाएंगे गाड़ी लेके मेरे घर खड़ी करके, क्योंकि गाड़ी तो चाहिए, कल चाहिए, सामान चाहिए। पैदल जाएंगे तो सामान कौन लेके जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत डिस्कस करने के बाद हमने सोचा है गाड़ी खड़ी करके वापस बस में आके वापस पैदल जाएंगे। और अभी वो आ गया है कुछ दूरी तक, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। ओके, सो अभी यहाँ से हम जाएंगे घर, गाड़ी लेके सामान वामान रख लिया है। और घर से वापस नजफगढ़ दोबारा। और मेरा भाई रुकेगा 12 किलोमीटर दूर घर से। तो ये मेन मार्केट घर से जब जाते हैं ना मार्केट, तो यहीं से ही पीछे से है ये। और हम मैं आती हूँ तो वहाँ से। अब देखेंगे बस में आएंगे, गाड़ी में जो भी आते टाइम करेंगे वो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये है हमारे गांव का मंदिर, मतलब यहाँ रुकेंगे यहाँ रुकेंगे मेरा भाई इसमें, यहाँ पे शिविर में। इस तरफ चलो, मैं अंकल बता देगा। अभी यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे हम और यहाँ से वापस जाएंगे नजफगढ़ जहाँ से आए हैं। खराब हो रहे रात में ले जाऊंगा। ठीक है अंकल अपने बेटे का वेट कर रहा है। आज मन्ना बेरा था ये ना बताइए। तुम्हारे बेटा किसी के 1 दिन का स्टेटस लेके मैं किसी के होगा बेशरम। मैं पहले बाहर के चीज देख लूं, बाहर के, और उसके बाद तुझे देख। यहीं रुकेगा दीपू दे। सुबह टाइम पे आ जियो, वरना हम तो कर लेंगे। तू ही बैठी रही है वहाँ पर अपने घर। तू जरूर करियो कोई और तरह। तो ये रुक रही थी वापस से मायके, क्योंकि इसके हस्बैंड भी गए हैं कावड़ लेने, इसलिए ये वापस मायके आई थी। 1 हफ्ता 8 दिन। अब की बार मैं घर यहाँ थी और ये यहाँ। अब इसको जा रहे हैं वापस छोड़ने की, कल राहुल भी आ जाएगा तो ये उसको वही वहाँ रहेगी और मैं यहाँ। और जिस रास्ते से अभी हम आए थे उसी से जाएंगे वापस, और उसी से ही आएंगे वापस अपने भाई को लेके। आगे पहुंचा? हाँ, दासा स्टैंड पहुंच गया। वहीं से आ जाएंगे, मिलती हो जाएगी। घर छोड़ के आएगा क्या मांग? नहीं। फिर तू कैसे मिलेगी? तो 5 के पास जाकर मैं अपने आप से बेचारा टोको रिश्ता है, बिल्कुल पेल रखा है यहाँ वहाँ यहाँ भी। चल ठीक है, अभी मैं अपने भाई के पास जाके दिखाऊंगी। हम आ गए नजफगढ़ और मेरा भाई रुका है यहाँ डासा। अभी वो यहाँ पहुँचा है जस्ट। इसको भी हम यहीं फेंक देंगे, चली जाएगी अपने घर। यहाँ फेंकने के बाद ऐसे नहीं बोलते, फेंक देंगे। कहाँ है? चल चल उतर।
कहीं से लगवा के आए हैं, इसे तो मैं तो साफ कर रहा हूँ। अच्छा ये सुखाने की होती है, अच्छा अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा लगा दिए इन्होंने। देखो कितने पूरे पैर सूज रहे हैं मेरे भाई के। इसके पैर देख के मन ना करेगा मेरा ना था। ये सूखा हुआ है। क्या खाने की है? बहुत सुंदर। बच्चे भी होंगे? कहने लगे हाँ सर बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? कहने लगा तो देखिए आए ओके तो अब आपको मिलेगी मेरी आवाज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ लाउड स्पीकर में बज रहे थे गाने, और ऑफ कोर्स मैं आपको खुद सुना नहीं सकती गाने। सो यहाँ पे हमें मिली थी ठंडाई, जो यहाँ पे शिविर में सबको मिल रही थी, तो हमें भी उन्होंने दे दी। तब तक मेरे भाई अपनी पट्टी चेंज करवा रहा था, तो काफ़ी टाइम लगा उसको, पहले वाली जो ये इंक लगी हुई है इसको निकालने में, और जितने इसके घाव हो रखे थे वो सब भरने में। मतलब 3 पट्टी वापस खोल के इसको, जो ये रास्ते में आया तो कल रात को इसने लगवाई थी, यहाँ पर चलते चलते वो लूज़ हो चुकी थी, दोबारा इसने लगाई। तो अभी ये फेस से आपको लग रहा है इतना खुश है, लेकिन इसके पैरों की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आप देखना आगे आगे ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ सच में कितना क्या ख़राब है। ये था पूरा शिविर जो ढांसा स्टैंड पे था, जहाँ से हम पैदल चले वहाँ से। उसके बाद मतलब जो यहाँ पे ये लड़का था ना, ये बहुत बढ़िया था। मतलब इसने बहुत अच्छे से मसाज की, दवाई लगाई, सब करी। मैं तो उसके बाल चेक कर रही हूँ भाई कि ये अच्छे से नहाया नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है भोले ऐसे ही रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा चेंज करेंगे, आप देखोगे आगे तक बिल्कुल इसको बिल्कुल नई पट्टी लगाएंगे, नई दवाई, जैसे आप देख रहे हो डिटोल से तब इसको साफ़ किए। इसकी जो छाले हो रखे थे, वहाँ पे घाव हो रखे थे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा था, इसको दर्द हो रहा था। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके के मुंह बना रहा था। आप देखना आगे आगे इसके मुंह कैसे कैसे बनेंगे। लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, ऐसा नहीं था कि पैरों को हाथ नहीं लगाया कुछ है। ये जो लड़का था इसने बहुत बढ़िया किया। भोले थे, ये भी भोले ही बोलते हैं इनको भी, जो वहाँ पे काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं। और ऐसे डांस कर रहे थे, बहुत तेज़ से स्पीकर में गाने चल रहे थे, खाना वाना भी सब कुछ था, बट हमने ऐसा खाया नहीं क्योंकि हम ऐसे घर से भी नहीं था। लेकिन हमें ऐसा था घर पर रात को जाके खाऊंगी मैं तो मम्मी का सोच के ही आई थी। अभी देखो उसका फेस कितने अलग अलग तरीके से फेस बना रहा है, तब वो डिटोल लगा रहा है। सो अभी डिटोल लगा के पूरी पट्टी करेगा, दूसरी पट्टी बांधेंगे इसको। पहले अलग पट्टी बांधी, फिर वो नहीं हुई, फिर दोबारा बांधी। तो मतलब हमें 1 से 1.5 घंटा तो वहीं ऐसे ही लग गया था। हमारा था कि हम जो है 7 बजे वहाँ से निकल के रात के 9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, बट 8:30 तो हमें वहीं हो गए थे, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसके पैरों को पट्टी करने में। सबसे ज़्यादा तो टाइम लगा डिटोल से वॉश करने में, फिर दवाई लगाने में। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था। देखो इन्होंने फिर ना लास्ट में ऐसे किया, पूरी की पूरी रुई की रुई ऐसे रख दी ताकि चप्पल तब ये पहने तो चल सके और पेन ना हो। तो अब ये ऐसे ही करेंगे, दोनों पैरों में इन्होंने नीचे से ऊपर से पूरा रुई से कवर किया, और ताकि चप्पल भी आराम से आ जाए और ये चल भी ईजिली ले। मेन तो ये था कि चप्पल आनी चाहिए, ज़्यादा मोटा ना हो। तो बहुत बढ़िया दवाई ववाई लगा के पूरा वॉश करके, ये था कि बस 2 घंटे और चले, घर पहुंच जाए कैसे न कैसे, जो गांव का शिविर है वहाँ पहुंच जाए। उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं है, ये वाला ही था। फिर देखो यहाँ पे दोबारा इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी की पूरी रुई लगा के, और अब ये भी दोनों मिलके, ये और दोनों, मुझे नाम नहीं पता इनका, दोनों ने ही दोबारा पट्टी की। तो पट्टी भी बढ़िया की थी। इसके बाद दिवांशु बोल रहा था कि अगर पट्टी तो मैं चल नहीं पाता, पट्टी के बिना तो बहुत पेन होता है जब चप्पल पे लगता है, लेकिन पट्टी के साथ बहुत सॉफ्ट हो गया और पैर पूरा अंदर से प्रोटेक्ट हो गया, तो ये ईजिली चल सकता था उसके बाद। तो मैं तो देख ही रही हूँ वहाँ बैठ के कि हो क्या रहा है भाई, ये करवा क्या रहा है, इसी की हिम्मत है। वरना मैं बोल रही थी मेरा भी मन है ऐसे जाने का, डाक कावड़ लेने का, सॉरी डाक नहीं, ऐसे कावड़ लाने का, लेकिन इसकी हालत देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया भाई, ये बहुत हार्ड है। वैसे सबका अपना अपना होता है, ऐसे भी हो सकता है बहुत लोग सोचे कि हम छोक लगाते हैं मम्मी इसलिए हुए, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने एक दिन में तड़का वड़का कुछ नहीं लगाया, घर में बिल्कुल उबाल के खाना खाया है। बट इसके अपने आप आई थिंक पहली बार चला था
तो चप्पल चोरी हुई, इसकी बताती हूँ मैं, 3 से 4 बार चप्पल चोरी हो गई। पहले ये लेके गया, वो चोरी हो गई, फिर नंगे पैर चला, फिर इसने ली, वो चोरी हो गई। जहाँ भी शिविर में रुके वो चोरी, फिर नंगे पैर चला, फिर इसने क्या करा, 2 चप्पल और ली, फिर वो चोरी हो गई। मतलब फिर आखिरी में इसने भी किसी की चोरी ही कर ली। भाई क्या करे, कितनी चोरी करवाए कोई, है ना। ये बोल रहे क्या बोल रही है लेकिन फिर क्या करे, कितनी चप्पल, और वो चली नई नई चप्पल खरीदता गया, तो नई नई चप्पलों से पैर जो है वो ख़राब होते गए, क्योंकि पुरानी चप्पल तो फिर किसकी पहने। तो अब इसने पूरी पट्टी कर दी थी उन्होंने इसके दोनों पैरों में। और तड़का हमने बिल्कुल नहीं लगाया, मेरी मम्मी ने बिल्कुल उबाल के खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया कि इसको असर होता। लेकिन आई थिंक ये बहुत पहली बार 200-250 किलोमीटर चला है, तो पैर में बहुत स्वेलिंग आ रही थी इसकी, जो मैंने घर आके बाद में देखी। तो यहाँ से अब यहाँ पे बाहर रखी थी हमारी इसकी कावड़, यहाँ से दोबारा पट्टी वट्टी करा के अपने हाथ अच्छे से धो धा के कावड़ ले ली है इसने, और ये ही ले रहा है। अब मैं और ये सजाएंगे इसके साथ जहाँ तक भी घर पे वहाँ पे शिविर है। तो ये बहुत अच्छा था, जैसे ये मेरे भाई निकला तो वहाँ से उन्होंने ट्रैफिक रुकवा दिया और आराम से रोड क्रॉस करके अब हम चल रहे हैं भाई को लेके। बहुत बढ़िया भाई, मतलब मुझे खुद पेन हो रहा है इसको देख के, मुझे खुद ऐसा लग रहा है सच में बहुत पेन में है। और 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे भाई दीपू। हाँ जी, कल मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा परसों। पागल है, ग्रेटर नोएडा करूँ। नोएडा क्या करेगा तू? अरे ये भी कभी पागल हो जाता है। और इसके पैर अब थोड़े ठीक है, पट्टी वट्टी करवा के अब हम निकल गए हैं। कहाँ गई है? अरे ये कहाँ गए? अब हम मुड़ नहीं सकते, ये आ जाएंगे, इनके दोस्त मिल गए थे अभी, और हम चलते सीधा घर। 10:30 या 11 बजे पहुँचेंगे, बट चलते हैं। तो ये मेरे भाई लाए थे 7-7 किलो के 2। बिल्कुल आज कल इतनी अच्छी हवा थी शाम को, बहुत बढ़िया, और आज हवा भी नहीं चल रही। और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, प्राउड बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, मैं बताती रहूँगी जो भी है। थोड़ा व्लॉग लेट आएगा क्योंकि संडे आ गया था, और मेरा बहुत मन था सूट पहन के आने का, लेकिन शूज़ नहीं पहन सकते सूट के साथ, इसलिए मैं जीन्स पहन के था, ये मैं शूज़ वूज़ पहन सकूँ। ठीक है, अब चलते हैं। तो यहाँ पे जो शिविर था उन्होंने कहा एक बार कावड़ झुला दो या कुछ पी लो, पानी वानी से अच्छा होता होगा ना, इसीलिए। और इन दोनों को नींबू मिली थी मेरे भाई को, इनको चलते हैं दोबारा। और ये हम 2-3 किलोमीटर कर लिया ना हमने, 4-5 किलोमीटर कर लिया, 2 गांव क्रॉस कर दिया मतलब अपने वहाँ के अभी। और रात भाई आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। अरे यार इतना ब्लैक, ऐसे तो इतनी हवा चलती है पर आज बिल्कुल भी हवा नहीं है, हवा नाम की चीज़ नहीं है। ब्लैक रोशनी है, आगे बात करूँगी अब। तो अभी यहाँ से हमें 8 किलोमीटर, मज़ा आ रहा है मुझे तो रात को। अभी तो मुझे थकान कुछ नहीं, लेकिन हाँ तब हो जाएगी, तब मैं बोलूँगी बहुत हार्ड है। अभी तो मैं ऐसे बोलने वाली कुछ हार्ड वर्ड। तू बता कैसा रहा? बहुत बढ़िया। इसके पैर में बिल्कुल पट्टी वट्टी बंधी हुई है। और ये हम तीनों चल रहे हैं, ऐसे केदारनाथ चल रहे थे वैसे सेम है जी। फिर आज तक पाऊंगे आज। और ये वाली भी आज तक पे आनी चाहिए। इतनी शेयर करो कि उन लोगों के पास पहुंच जानी चाहिए। मज़े, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े। पता नहीं मुझे कि मैं कितना क्या दिखाऊंगी, बट जितना भी दिखाऊंगी चलो दिखाते ही रहेंगे। कुछ बोल तो दे। जय भोले की, बोले शंकर भगवान की जय। ये लग रहा है एक क्या था, शिविर। सीख जाऊंगी, तब तक हटेंगे। ना सीवर। हाँ बोलो टॉपिक चेंज। बड़े एक बार और आज तो हमने खाना वाना भी नहीं खाया, हम दोनों ने, भूख भी बहुत लग रही है। चलो ठीक है, बंद ही कर देते, बात तो कर लेंगे कम से कम, है ना। लेकिन कद पसीने में बुरा हाल हो चुका है। और भाई हम यहाँ रुके एग्जैक्ट सामने वो रहे, लेकिन गोलगप्पे के सामने रुके तो मुझे तो खाना ही है, इसलिए भैया ये रख देना, मैं खा लेती हूँ और फिर चलेंगे। भाई मैं बाद में पीऊँगी, मैं तो खा के आई हूँ ना। अभी हमारा हाफ हो गया, एग्जैक्ट हाफ बाकी है। और यहाँ रुके थे ये एग्जैक्ट सामने। क्या है तो मुझे यहाँ पे ना ये दिख गया, तो मैं थोड़ा बहुत खाया ही।
इन्होंने भी खाया थोड़ा सा, अभी इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ये ले लिए पुमा सा। यहाँ से एग्जैक्ट आधा रह गया हमारा घर, आधा हो गया। जो यहाँ के लोग हैं तो हम बताते हैं पन्नवाला पहुँच गए। एनी कम डाउन। अब चलते हैं दोबारा, बस हाफ और हाफ तो हो गया। शाबाश, बस थोड़ा सा, बस 4 किलोमीटर है दी, 4 किलोमीटर। सुनो, लगा लो कैप अगर आपको लगानी है तो। ठीक तू चल दो भाई, अभी चल रहे हैं। हमें दिख गए 1-2 लोग और आगे, वैसे तो कोई नहीं था, अब दिख रहे हैं। अब ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि रुक गए ना, तो रुकने का ज़्यादा दर्द हो गया इसके पैरों में। सो आधे रास्ते के बाद हमें ज्वाइन कर लिया मेरे कज़न ब्रदर, हम कज़न ब्रदर की गाड़ी। ओ भाई वाह। अब हम हो गए हैं 5 और 6 और एक गाड़ी, 7 जन। और बिल्कुल भी हवा नहीं है, थोड़ी तो हवा होनी चाहिए भाई, थोड़ी तो भगवान मेहर करो मेरे पे। हाँ थोड़ी हवा है पर हमें कम लग रही है। अब यहाँ पे खेत वेत आ गया, थोड़ा सही लग रहा है ट्रैफिक से दूर। और यहाँ से बचे गए 5 किलोमीटर बस, है ना? थोड़ी देर पहले 4 बताई। अच्छा ओ सॉरी, 3 ठीक है, बस पहुँच के दिखाती हूँ। सो 500 को हमें चलते हुए अब तो मतलब ऐसा है कि करीब 2 गांव बस फिर पहुंच जाएंगे। और हम तो चलो फिर भी बड़े हैं। देखो ये मेरा कज़न ब्रदर 9th में है, 10th में हो गया ये इस साल, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा। और देखो ये फिर भी हमारे साथ चल रहा है। इन्होंने आधे रास्ते में हमें ज्वाइन किया और मेरे भाई का मनोबल बढ़ाते हुए हम सब चल रहे हैं एक साथ। बढ़िया, पर यार बहुत ज्यादा गर्मी है। रात को ऐसा ही रहा, वरना दोपहर में आते तो जल लेते। दोपहर में आते थे, बढ़िया बारिश का मौसम था। दोपहर में? अच्छा, धूप नहीं थी आज? अच्छा ओके, चलते हैं गाइस। ओके सो यहाँ से दिख रही है, देखो लाइट लग रही है ना, वो है। ऑलमोस्ट पहुंच गए। इतनी बारिश है, पूरे के पूरे खेत डूबे हुए बारिश से, पूरा पानी भरा हुआ है। अरे अंधेरा है, कुछ ना दिखता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है या नहीं, वैसे मुझे दिख रहा है। लेकिन हम 3-4 तो हो गया कवर। और मतलब वो लाइट जहाँ पे दिख रही है ना आपको, जहाँ पे रोड पे देखें, यहाँ पे मरकरी भी ऑन नहीं है भाई, ये गाड़ी की लाइट है पीछे की, वरना बिल्कुल जेड ब्लैक है रोड। जहाँ पे आपको दिखे रोशनी, वहाँ पे है हमारे गाँव का मंदिर। और हम पहुँच गए। मेरे भाई ने मेरे भाई की कर दिखाई, प्राउड ऑफ भाई, मन बहुत अच्छा लग रहा है। जाके मुझे टफी से मिलना है, उससे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे इसको छोड़ के रात को रहेगा मंदिर पे और हम जाएंगे घर, मैं ये मम्मी पापा, फिर कल सुबह फिर आएंगे। हो भाई, हो भाई, ऑलमोस्ट देखो गाड़ी दिख रही है सामने। पहुँच गए भाई, पहुँच गए दीपू, आ गए यहाँ से आगे अपने गांव की सीमा पे हम। बहुत बढ़िया, शाबाश कर दिए मेरे भाई ने। ये रहा, यहाँ ही रुकेगा ये। होए क्या मजा आया, थोड़ी हवा होती तो और आता मजा। अरे सिर्फ झंडे के पास लगती है, हमें तो नहीं लग रही नीचे। थोड़ी पत्ती उठाओ, फिर थोड़ी फालतू लगे। पापा मम्मी आ जाएंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे घर। हाँ 200 मीटर भी नहीं है, रोड क्रॉस कर लो ना यहीं से ही। ठीक है, पूरा मंदिर के आगे से ही जाएंगे, आगे जाके पीछे ना आएगा ना। लेना ये रहा, पहुंच गए। हमने यहाँ से किया क्योंकि आगे जाते हैं ना, कट थोड़ा आगे है, थोड़ा पीछे, तो फिर पीछे नहीं मुड़ सकते, इसलिए पीछे से ही रोड क्रॉस कर लिया। और ये रहा भाई, ये है, यही रहेगा ये। ठीक है, मैं बंद करती हूँ, गाँव का है, सब बोल रहे हैं क्या क्या दिख। बैठ जा।
हमारे गांव का मंदिर। काफ़ी लेडीज जिनके घर परिवार के आए हुए वो आई हुई है। मेरे पेरेंट्स भी आने वाले हैं। ओके दीपू, हो गई पूरी। वेल डन मेरे भाई, वेरी गुड। हो गई आपकी पूरी। कुछ बट खाना मिल रहा है शायद, है ना? शायद। क्यों हुआ दीपू? गुस्सा आ रहा है इसमें। अब पहुंच अपने गांव में पहुंच गया ना, अभी गुस्सा दिखा रहा है। सब 12-11 किलोमीटर चल गए। यहाँ पे मिल रहा है खाना। अंदर जाएंगे बिल्कुल और वहाँ मत्था टेक के आएगा मेरा भाई। तो रात हो गई थी, इसने मंदिर बंद कर दिया था। तो हमने वैसे तो घर बनवाया वो खाना, लेकिन अब मेरे भाई का तो शौक नहीं लगता था ना बिना तड़के वाला खाना था। तो अभी हमें मिला भंडारा और हम कैसे छोड़ेंगे। तो हम सारे कज़न ब्रदर हम सब खा रहे हैं, खा लेते फटाफट। हमने अभी बढ़िया खा लिया है, बहुत गरम गरम एकदम पूरी रात को। ये शूज़ पहन रहे हैं, मेरे बाहर है। चलो पापा आने वाले हैं, बस चलते हैं। कौन आया है? मंदिर का। हम बाहर बैठे और ये आ गए मेरे पेरेंट्स। सामने बुलेट वाला आ गया आगे। गाड़ी रुकी दा पापा, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। पहले आ जाते हैं, कैमरे स्टार्ट बाद भी नहीं कर पाएंगे पापा। प्रे पापा और हो रही मम्मी। कितनी अकड़ के खड़े रहना हमेशा। और हम दिखे ही ना मन तो। और हम जा रहे हैं घर। पापा और मेरे भाई सब यहीं पे ही है। वो भी दूसरी गाड़ी में थे तो वो आएंगे और हम जा रहे हैं। मम्मी, मैं मम्मी और मेरे हस्बैंड। और पापा मेरे भाई के पास थोड़ी बहुत देर रखेंगे, वो रहे। और वो उनके पास गाड़ी है मेरे कज़न के पास, तो वो भी आएंगे गाड़ी में। ये फ्रूट्स रखे जो कल हमें बांटने हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, सो मम्मी बैठ गई है हमारे साथ, ये रही। और मम्मी मेरे भाई को देखते ही आंखों में आंसू भर लिए। बस मम्मी ने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया। मैंने दूर से देख लिया मम्मी वहीं से आएगी, पर मम्मी ने कंट्रोल किया, हो लिया काम। और हम मैं अपने घर जा रहे हूँ, मेरे टफी के पास। बस मुड़ गए हम। उससे मिलने का तो मेरा इतना मन है भाई, बहुत ज्यादा मन है मेरा टफी से मिलने का। तो पर मुझे भूल गया लगता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आती हूँ, 2-2 महीने बाद। अभी मैं हाँ जैसे उदास बैठा हो। हाँ अकेला हो गया है ना। शीतल तब से गई, आज तो शीतल गई। कितने घंटे उसको हो गए हाँ, जब से। वैसे वो डेली क्या करता उस वक्त? सारे देश के आगे पीछे घूम। हाँ, वो वैसे एक बात बताऊँ, उसको पता चल गया था कि शीतल मतलब शीतल कैसे बेबी है। अच्छा। तो वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। वो जहाँ जाती साथ साथ, ऊपर तो ऊपर तो नीचे तो पता है, डॉग्स वॉग्स को बहुत ज्यादा पता चल जाता है ये सब चीजें। अच्छा। मत मानो यार, मेरे साथ भी घूमोगा फिर। आई तो मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। देखो ये रात मरकरी नहीं ऑन हो रखी, स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है। और मेरी मम्मी मुझे ये बोल रही है कि पूरे टाइम ये मतलब मेरे हस्बैंड मेरी टांग खींचते हैं व्लॉग्स में। और मम्मी को वो भी बोल रही है कि तेरी टांग खींचता है, लेकिन मुझे मजा आता है। अब इतने कहा, मुझे तो मजा आया सुन के। नहीं अभी ऐसे ही अच्छा लगता है। असुर ना होगा, अभी आएंगे, हाँ जी कोमल मैडम जी खाना बन गया जी, ओके जी मैडम जी मैं जा रहा हूँ। अरे फिर क्या व्लॉग बनेगा? अभी आएंगे बोलेंगे ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, तब तक बोलो चेहरा ले लो अपना। ये लो मेरा चेहरा तो मेरे तब से ही दिखा रखा है। और कौन कह सकता है कि मैं 12-15 किलोमीटर चल के आई? चल गई, पूरा ब्लॉग दिखाया। मम्मी इनकी सर की कसम, मैं खुद चल गई, मैं गाड़ी में नहीं बैठी। और ये पापा क्या बोल रहे, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, एक गुस्सा पिला देती हूँ। दे बाल कटेंगे मेरे। मम्मी बाल का जल्दी लाने का कोई तेल बताओ। मैंने कल ही पूछा व्लॉग में, हम केश कांति लाएंगे, उससे डेली मालिश करेंगे, बाल जल्दी आ जाए। ज्यादा थे, बड़े थे जब तक वैसे दिखा। मम्मी इतने छोटे कौन करवाता है? कटवा लो। इतने छोटे बाल कौन कटवाता है? तभी भी नहीं पहचानेगा आपको, बहुत ज्यादा है। तभी भी नहीं पहचानेगा आपको। बोलेगा ये कौन सा जीजा है, गया कोई सा जीजा था, पाया कौन सा जीजा है। तभी चेंज कर लिया क्या कोमल?
फास्ट है। 7 महीने में को बच्चे ने चेंज कर लिया क्या? बनी है बस थोड़ी सी रही है। थोड़ी सी रही, हमारे घर छोड़ दे बस। नहीं हमारे घर छोड़ दे, देखना गली बन गई सारी। देखो हमारे घर छोड़ दिया। मतलब क्या शानदार, हमारे गांव का एमएलए है। आप लोगों को नहीं पता, मैं बताती हूँ, हमारे गांव का एमएलए है। उसके बाद अब हमारे गांव की सड़क देख लो, देखो कुत्ता बैठा वहां तक सड़क बनी है पिछले 2 साल में, रो के लड़ाई कर करके, और हमारा घर छोड़ दिया। हमारे घर आप हम वही ले चलो बाद में। हमारा घर छोड़ दिया। मम्मी कैसे चढ़ाएंगे ऊपर? मम्मी हमारे घर क्यों छोड़ा लेकिन इन्होंने? अरे खत्म हो गई थी ना। अच्छा खत्म हो गया सामान, कल लाएंगे। सामान खत्म हो गई ना। हाय मेरी पुच्ची। फिलहाल तो साइड से भी कर ले। मम्मी कहाँ वाली ना है यहाँ कोई। पापा की गाड़ी कहाँ है? हम चलो। मम्मी आप मत लाना टफी को, ऊपर गिर जाएगा। आप फोन ले लो, फोन। मिट्टी का जो है। हाँ फोन ले लो मम्मी, सामान कौन लेगा फिर? आप फोन लो। सामान उतारना है जी। आ रही हूँ भाई, ये नाली में गिर जाऊँ क्या? देखो यहाँ तक रोड बना दिया, यहाँ छोड़ दिया। ओए ओए अंदर भाग जाए तो। मेरा बेबी, मेरा टॉफी, आले मेरा बच्चा। देखो पार वैसे इसको ये अब ये तेरे को दिखाएगा खेल के। अच्छा हेलो बोलो पुच्ची, हेलो। बस बस। अच्छा वो देखो कौन आया बाहर। टफी देखो कौन आया बाहर। जाओ टफी जाओ, मम्मी गई। जाओ जाओ जाओ, मम्मी गई। टफी को पसंद है केले, टफी के फेवरेट है। चलो 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 जी जैसे कोई मतलब नहीं है। जी जैसे मतलब नहीं है इसे। अरे पूछी चलो टफी ये लो, दीदी क्या लाई। ओ टफी देखो मैं क्या लाई। टफी ये ले, टफी ये लो, टफी टफी ये लो। टफी ना ले कुछ, टफी लेगा। जाओ रुक जा टफी, रुको रुको रुको। ले मेरे पूछा, छोड़ दू। आपने देख भी ना रहा, यो आपने देख भी ना रहा, पता है। चोल की बुच्ची, ये रोटी कौन खाएगा? वो टफी की। आ जाओ बैठ जाओ। लेके चलती हूँ मैं ऊपर। ये देखो बांध दे कि ये सोता हमारे साथ ऊपर। टाइम हो गया 11:15, खाना हम खा गए थे तो मम्मी ने तो यहाँ पे रखा था, ये चले गए हैं। मैं चाहती हूँ चप्पल लेके ऊपर। ओके सो फाइनली मैं अपने घर अपने रूम में आ चुकी हूँ। ऐसे बढ़िया से फ्रेश होके कपड़े चेंज कर लिए हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेटिंग हो गई थी, चल के आए थे। तो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपकी सबको आती होगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। पेड़ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, घास बड़ी बड़ी हो चुकी है। तब मैं छोटे छोटे थे, पेड़ छोटा था, घास भी नहीं थी, अब सब कुछ आ गया है। ऐसा लग रहा है मैं पूरे एक सीज़न के बाद आई हूँ, जैसे मैं 2 महीने के बाद आई हूँ, और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक दिन रुकूँगी फिर जाऊँगी घर। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे पता है मैं कल की क्लिप नहीं डाल सकती सारी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह जल्दी रेडी होके, कल है शिवरात्रि और मंदिर चलेगा जल, इसलिए। ओके गाइज, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।